नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना के और के ज्ञान ईडी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जहां इतिहास सिर्फ तारीखें और नाम नहीं है, बल्कि एक जीवंत कहानी है, मानो आप खुद उस समय में मौजूद हों। हमारे आज के एपिसोड में हम भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय को खंगालेंगे, एक ऐसा दौर जब भारत की नियति हमेशा के लिए बदल गई। यह एक ऐसा दौर था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ता जा रहा था और भारत के लोग अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। क्या आप जानते हैं कि कैसे एक व्यापारिक कंपनी ने एक पूरे उपमहाद्वीप पर अपना शासन स्थापित कर लिया? कैसे अलग अलग राजाओं और रानियों ने अपनी प्रजा और संस्कृति की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया? आइए मिलकर इस रोमांचक यात्रा पर चलते हैं और इतिहास के पन्नों को पलटते हुए उस समय में झांकते हैं जब भारत की नियति तय की जा रही थी। 1775 का दौर, मुगल सल्तनत का सूरज ढल रहा था और भारत छोटी छोटी रियासतों में बंटा हुआ था। ऐसे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो व्यापार के लिए आई थी, धीरे धीरे अपनी झड़ढ़ें जमाने लगी। उनके पास नई तकनीक थी, हथियार थे और एक ऐसी महत्वाकांक्षा जो व्यापार से कहीं आगे तक जाती थी। देखते ही देखते हमने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। भारतीय राजाओं के बीच फूट डलवाई गई और एक एक करके रियासतें कंपनी के नियंत्रण में आने लगी। लेकिन हर जगह लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। किसानों ने अत्यधिक करों के खिलाफ आवाज उठाई, बुनकरों ने अपने उद्योग के विनाश का विरोध किया और योद्धाओं ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तलवार उठाई। पश्चिमी भारत में मराठा साम्राज्य एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा था। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित यह साम्राज्य अपनी वीरता और शौर्य के लिए जाना जाता था, लेकिन आंतरिक कलह और ब्रिटिश कूटनीति ने मराठाओं को कमजोर कर दिया। 1775 में पहला एंग्लो मराठा युद्ध शुरू हुआ। यह एक लंबा और रक्त रंजित संघर्ष था, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हालांकि मराठा योद्धा बहादुरी से लड़े, लेकिन वे ब्रिटिश तोपों और रणनीति का मुकाबला नहीं कर सके। 1782 में सलभाई की संधि के साथ युद्ध का अंत हुआ, जिसने मराठा शक्ति को कमजोर कर दिया। के खिलाफ रोष की चिंगारी भड़का दी। चैप्टर 4, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारत में अपने शासन को मजबूत करने के लिए कई प्रशासनिक सुधार लागू किए। उन्होंने न्यायिक प्रणाली में बदलाव किए और प्रशासनिक ढांचे को पुनर्गठित किया ताकि अधिक कुशलता और पारदर्शिता लाई जा सके। हेस्टिंग्स के इन सुधारों ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव को और मजबूत किया, जो आने वाले समय में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में सहायक सिद्ध हुआ।